नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है, कायदे आजम कहा जाता है और देश जो भारत देश है उसके विभाजन का सबसे प्रमुख साजिशकर्ता भी माना जाता है। आपको बता दें कि टू नेशन थ्योरी को आधार बनाते हुए जिन्ना ने इतना दबाव बनाया, कत्ल करवाएं, देश में सांप्रदायिक दंगे दंगे करवाएं और लगभग 25 लाख लोगों की हत्या करवाकर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग का माइग्रेशन करवाकर, दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशन को करवा के अलग पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण कराया। और जिन्ना का जिन जो है भारत में हमेशा जिंदा होते रहता है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा उनकी तुलना महात्मा गांधी और नेहरू से किया गया हो। तो अब बताएं कि जिन्ना का जिन जो है बिहार में भी अपना कर्तव्य दिखाने लगा है और फिर से जो सत्तारूढ़ दल हैं उसके दो नेता इसको लेकर आपस में ही भिड़ गए। आपको बता दें कि जदयू के हैं नेता हैं खालिद अनवर, वो उन्होंने जिन्ना की तारीफ़ की है। तो वही बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने जिन्ना की काफ़ी जो है आलोचना की और कहा है कि जो भी उनके समर्थक हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। तो आपको हम पूरा मामला बताते हैं जिन्ना को लेकर। आखिर जिन्ना जो है क्यों भारत में, जिसने अपना अलग देश बना लिया, जिसने ये कहा कि कभी भी जो है हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, जब उसने अपना हिस्सा ले लिया उसके बावजूद भी वो देश में क्यों जिंदा है, क्यों लोग उसे जिंदा करके बनाए हुए हैं, क्यों हमेशा जिन्ना का चर्चा भारत में होता है। आपको हम बताते हैं। ये जो आग जो है जिन्ना की उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंची है, अभी शुरुआती स्तर पे है, देखिए आगे क्या होता है। आपको बता दें कि जदयू और भाजपा नेताओं की जुबानें फिर टकराई। मसला देश का विभाजन और उसका जिम्मेदार तय करने का रहा। जदयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने भारत के विभाजन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया। तो भाजपा नेता पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मोहम्मद अली जिन्ना को, खालिद ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कहा। तो इसके जवाब में सम्राट बोले कि जिन्ना के पैरोकार पाकिस्तान चले जाएं। आपको बता दें कि खालिद अनवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के होम मिनिस्टर बने ने भरे पार्लियामेंट में भगवा आतंकवाद कहा था। उनको आतंकवाद का कलर नज़र आता है, कभी हरा आतंकवाद, कभी भगवा आतंकवाद। इस किस्म की सोच ही दरअसल समाज को बांटती है। यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इसी सोच ने इस मुल्क को भी बांटा। कौन नहीं जानता कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए खुद देश का प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश का विभाजन करा दिया। वही आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री जो हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना के पैरोकारों को पाकिस्तान जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, देश बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना की बात नहीं करते। भारत में गांधी की पूजा करने वाले लोग ही रहते हैं। जो लोग भारत में रहकर जिन्ना की पूजा करते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में रहकर ही वह जिन्ना की पूजा कर सकते हैं। वैसे भी देश बंटवारे के समय ही जो लोग जिन्ना के समर्थक थे वो पाकिस्तान चले गए। अगर कुछ लोग भारत में बच गए हैं और उन्हें जिन्ना से मोहब्बत है तो उनकी जगह भारत में नहीं पाकिस्तान में है। तो काफ़ी आश्चर्य लगता है कि जिन्ना, जिसने पूरे आज़ादी की लड़ाई में अपने नाखून तक नहीं कटवाएं और सांप्रदायिकता के बल पर, हिंदू मुसलमान के दम पर देश में जो है वो काफ़ी उन्माद फैलाया गया। 1937 में होने वाले चुनाव को पूरी तरह से सांप्रदायिक बनाया गया और उसी आधार पर जिन्ना जो है मुस्लिमों के एक नेता बने। और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। और इसी का परिणाम हुआ कि नोआखली में दंगे हुए और 5000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति थे, बड़े वकील थे, पहले कांग्रेस से जुड़े रहे, फिर उसके बाद जो है वो होम रूल लीग से भी जुड़े और फिर मुस्लिम लीग से भी जुड़ गए। और उनकी उपलब्धि बस यही रही है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ तालमेल बैठाकर ब्लैकमेलिंग करके
भारत को दो हिस्सों में बांटा, भारत और पाकिस्तान का गठन किया। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी भारत के नेता और ख़ासकर अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाले, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोग जिन्ना के पैरोकार बने हुए हैं। जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि जिन्ना के द्वारा जो है ऐसे हालात बनाए गए जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपने प्राणों को गंवाना पड़ा, अपने घर बार को छोड़ना पड़ा। और आज भी पाकिस्तान बनाने के बाद भी दुनिया में आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है पाकिस्तान। वहाँ न डेमोक्रेसी है और न ही वहाँ जनता का शासन है। एक तरह से कहें तो वहाँ अल्पसंख्यक जो हैं, हिंदू सिख, वो भी सुरक्षित नहीं है। दुनिया में आतंकवाद का जननी कहा जाता है उस देश को। तो आखिर ये सोचना चाहिए कि अगर जिन्ना ने अच्छा काम किया होता तो पाकिस्तान क्यों बनाया, और पाकिस्तान बनाया तो क्यों आज दुनिया का एक सबसे भ्रष्ट देश, आतंकवादी देश जो है पाकिस्तान बनकर रह गया है। तो जिन्ना जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने एक अपना नाखून तक नहीं कटाया, लेकिन वो राष्ट्रपिता बन गए पाकिस्तान के। खैर वहाँ बने तो बने, लेकिन भारत में उनकी पैरोकारी करना, उनको स्वतंत्रता सेनानी बताना, उनके पक्ष में बातें रखना और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के खिलाफ बातें करना, जवाहरलाल नेहरू को ये कहना कि उन्होंने कुर्सी के लिए विभाजन करा दिया, तो उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुर्सी के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कितने लोगों को कटवा दिया, घर छुड़वा दिया। और बंगाल, पंजाब में जो है वो खून की होली खेली गई मुस्लिम लीग और जिन्ना समर्थकों के द्वारा। तो वैसे ऐसे लोगों का कभी भी समर्थन देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति में जो है जिन्ना का नाम अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए लिया जाता है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने इसका नाम लिया और अभी बिहार में भी ये आग पहुंच चुकी है। अभी जो है विधान पार्षद और एक मंत्री लेवल तक है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में, आज या कल में, ये बयान जो है ये बड़ा रुख अख्तियार करे और जदयू और बीजेपी के बीच में बड़ा जो है बयानबाजी हो जाए। तो फिलहाल अभी ये बातें भी निकली हैं, आगे क्या होता है देखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।